सिटाडेल की तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग बर्नार्ड के जिंदा होने के सस्पेंस से शुरू होती है, जहां एम्बेसडर डालिया उसे टॉर्चर करवा रही होती है क्योंकि वो नाडिया और मेसन के बारे में जानना चाहती थी, पर बर्नार्ड कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ नाडिया एक्स केस में लगे चिप को हटा देती है ताकि डेविड उन लोग का पीछा न कर सके और मेसन को लेकर स्पेन के एक जगह पर जाती है जो सिटाडेल का सेफ हाउस था। अंदर जाने से पहले मेसन नाडिया से पूछता है कि क्या हम दोनों के बीच कुछ था, तो नाडिया कहती है कुछ खास नहीं। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। नाडिया मेसन के हाथ में लगी गोली को निकालकर उसकी मरहम पट्टी करती है। मेसन नाडिया से अपने बारे में पूछता है कि मेसन कौन था, उसकी पहचान क्या थी, जिस पर नाडिया उससे कहती है कि वो ज़्यादा नहीं जानती, बस मिशन के दौरान एक दो बार मुलाकात हुई। अब यहाँ से कहानी 10 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ मेसन सिटाडेल के हेडक्वार्टर जा रहा होता है। दरअसल उसे एक मिशन के लिए बुलाया गया होता है। वहाँ जाकर वो बर्नार्ड से मिलता है। बर्नार्ड बताता है कि कुछ बुरे लोगों ने इबोला नाम का वायरस बनाया जिसे वो यूएसए में फैलाना चाहते हैं। अगर वो फैल गया तो पूरा यूएसए तबाह हो जाएगा। उस वायरस को उन्होंने ईरान के माउंटेन में छुपा रखा है, इसलिए तुम्हें उस वायरस को चुरा कर वहाँ से लाना होगा। बर्नार्ड मेसन को पहले ही बता देता है कि इस मिशन में भर भर के खतरा हो। तुम जिस गैंग से लड़ने जा रहे हो बहुत खतरनाक है। वह उनमें हमारा एक एजेंट पहले से है जो तुम्हारा साथ देगा, पर वो कौन है ये बर्नार्ड नहीं बताता। इसके 24 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेसन उस वायरस को लेकर भागता है, पर गैंग के लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। वो सभी मेसन का पीछा करने लगते हैं। मेसन बहादुरी से उनसे लड़ता है। मेसन सिटाडेल के हेडक्वार्टर के एजेंट से कनेक्ट होता है, जो उसे चारों तरफ से आने वाले खतरों के बारे में बताते जाते हैं। मेसन किसी लिए उनसे बचने की कोशिश करता है, पर एंड में चारों तरफ से घेर लिया जाता है। यहाँ पर उन लोगों के बीच नाडिया को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हेडक्वार्टर का एजेंट बताता है कि ये हमारी छुपी एजेंट है। फिर दोनों मिलकर उन सभी को मार गिराते हैं। मेसन को काफ़ी चोट लगी होती है। नाडिया उसे लेकर फौरन उस जगह जाती है जहाँ सिटाडेल का हेलीकॉप्टर उनकी हेल्प करने के लिए आया होता है। बाकी लोगों को आने से पहले मेसन और नाडिया वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मेसन को एक कमरे में दिखाया जाता है और नाडिया उससे मिलने आई होती है। नाडिया ने मेसन के बारे में पहले से पूरी जानकारी कर ली होती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। दोनों के हाव भाव से समझ आता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। फिर कहानी 2 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मेसन और नाडिया एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। यहाँ से कहानी फिर प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ नाडिया किसी से कोड वर्ड में बात करती है और वो कहता है कि उसे अभी भी उसका इंतजार है। सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड पर, जहाँ एम्बेसडर डालिया और बर्नार्ड को दिखाया जाता है। उन दोनों की बातों से एक बात तो समझ आती है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। डालिया का हाथ एक सिटाडेल का केस लगता है, जिससे उसे दुनिया भर में छुपे यूरेनियम का पता चल सकता है। उसे ओपन करने के लिए कोड चाहिए होता है, जो कि बर्नार्ड को पता होता है, पर बर्नार्ड उसे नहीं बताता। डालिया को भी पता होता है कि बर्नार्ड इतनी आसानी से नहीं बताने वाला, इसलिए डालिया उसे धमकाती है कि अगर उसने नहीं बताया तो उसकी बीवी और बेटी को मार डालेगी। साथ ही उसे ये भी पता होता है कि मेसन की बीवी और बेटी भी उन्हीं के साथ है। बर्नार्ड उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हैं। फिर बर्नार्ड और मेसन की बीवियों को दिखाया जाता है, जो आपस में बातें करती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि 9 साल पहले मेसन की बीवी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो अपनी याददाश्त भूल गई थी। थेरेपी सेशन के दौरान उसकी मुलाकात मेसन से हुई थी। काफ़ी पूछने के बाद भी जब बर्नार्ड डालिया को कोड नहीं बताता तो डालिया बर्नार्ड के 2 दांत तुड़वा देती है। बर्नार्ड को काफ़ी तकलीफ होती है, पर फिर भी वो कोड नहीं बताता। डालिया बर्नार्ड को भड़काते हुए कहती है, कई सालों तक तुम लोगों को लगा तुम दुनिया का भला कर रहे हो, इस भ्रम में तुम सिटाडेल के भयानक सच को नहीं देख पाए, और फिर अपना जला हुआ हाथ दिखाती है। आगे बताती है कि सिटाडेल के एजेंट कार्टर अभी जिंदा है, उसकी गिरफ्त में है। बर्नार्ड ये सुन शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे लगा था कि कार्टर मर चुका है। अब चूंकि बर्नार्ड कोड बताने को तैयार नहीं होता, इसलिए डालिया एंड्रूज से उसे टॉर्चर करवाती है। एंड्रूज जैसे ही आगे बढ़ता है तो बर्नार्ड उसे उसके प्यार के बारे में बताता है कि वो अभी जिंदा है, पर एंड्रूज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए बर्नार्ड अपना फ़ोन मांगता है। दूसरी तरफ मेसन अपनी बीवी को नाडिया के बारे में बताता है और जल्दी सब खत्म कर वापस आने का वादा करता है। नाडिया मेसन को कुछ पैसे देकर यूएस से जाने को कहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बर्नार्ड मारा गया और मैंटिकोर को पता चल गया है कि वो दोनों जिंदा हैं। पर मेसन वापस जाने को तैयार नहीं होता। वो मेसन केन बनना चाहता होता है, इसलिए नाडिया से खुद को ट्रेन करने को कहता है, पर नाडिया मना कर देती है। तब मेसन उसे बताता है कि सिटाडेल के एक्स केस में सिर्फ 2 वाइट लाइट थी, बाकी रेड। ये सुन नाडिया वापस आती है और उस केस को ओपन कर बताती है कि रेड सिग्नल का मतलब मैसेज है। मैसेज को ओपन कर नाडिया देखती है कि उसमें कार्टर का मैसेज होता है, जो सिटाडेल हेडक्वार्टर से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। नाडिया को बहुत अच्छे से पता होता है कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, उन्हें किन लोगों से खतरा है। नाडिया को ये भी पता होता है कि उसे किसके पास जाना है, पर नाडिया वहाँ नहीं जा सकती होती, इसलिए उसे मेसन को अपने साथ शामिल करना पड़ता है। फिर मेसन को मोरक्को में दिखाया जाता है, जहाँ वो एक बार में एक डॉन से मिलता है। मेसन उसे बिल्कुल मेसन केन की तरह बात करने की कोशिश करता है। नाडिया उसे गाइड करती रहती है। नाडिया मेसन को एक लाइटर देती है जिसमें कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, जिनकी हेल्प से नाडिया उस डॉन का फ़ोन हैक करने लगती है।
यहाँ डॉन का एक बेटा भी होता है जो स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। डॉन मेसन को नाडिया के बारे में पूछता है, जिसके जवाब मेसन कहता है कि वो मारी गई। तो डॉन कहता है कि अच्छा हुआ जो मारी गई, वैसे भी वो गद्दार थी, सिटाडेल को धोखा दे रही थी और उसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया था। ये सुन नाडिया फौरन मेसन को वहाँ से निकलने को कहती है। मेसन डॉन के बेटे से गन छीनकर जाने लगता है तो डॉन के आदमी उसे घेर लेते हैं। नाडिया उसे बताती है कि गन डॉन पर से हटाकर उसके बेटे की तरफ करो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा करने पर डॉन मेसन को वहाँ से सेफली जाने देता है। गाड़ी में मेसन नाडिया से पूछता है कि तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रही हो, क्योंकि वो मुझे कुछ बताने वाले थे और तुमने तभी निकलने को कह दिया। इस पर नाडिया उससे कहती है कि हमारे बीच जो भी था सब ठीक था, इससे ज़रूर हमें आगे के प्रॉब्लम को फेस करना है, जिसमें अगर तुम चलना चाहो तो चलो वरना वापस लौट सकते हो। फिर बर्नार्ड को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने फ़ोन को ऑन कर एंड्रस को उसके प्यार के बारे में बताता है कि वो अभी ज़िंदा है, पर अब वो मेसन की वाइफ है। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ अगर तुम मुझे यहाँ से निकालो तो, क्योंकि अभी तक तुम्हें जो पता था वो सब झूठ है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।